ज्ञान टैंक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। द ओल्ड मैन एंड द सी जरूर सुने हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखी गई द ओल्ड मैन एंड द सी एक बड़ी इंस्पिरेशनल नॉवल है। आज हम इसको स्टोरी के रूप में देखेंगे। दोस्तों इस कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम है सेंट टियागो, जिसकी एज 84 ईयर्स है। और यह सेंट टियागो अपने जवानी के दिन में एक बहुत ही बड़ा और जाना माना फिशरमैन कहा जाता था और बहुत ही फेमस था। लेकिन अब यह बूढ़ा हो चुका है और अब भी यह एक फिशरमैन ही है जो कि हर रोज़ सुबह निकलता है और शाम को लौट के आता है। लेकिन पिछले 84 डेज से यह फिशरमैन निकलता तो है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी मछली इसके हाथ नहीं आती है। यानी कि टोटली फेलियर इसकी लाइफ में है। और अब यह इस फेलियर की वजह से अब इसे कोई जानता भी नहीं है। और लेकिन आज 85th डे है आज इसका, और आज वह सुबह उठता है और वह सोचता है कि आज तो मैं कैसे भी करके मछली पकड़ कर ही लाऊंगा और आज मैं सक्सेस को पाकर ही रहूँगा। और वह सुबह निकलता है उसी बुलंद इरादे के साथ और आज वह समंदर में जाता है मछली को पकड़ने के लिए। और नॉर्मल डे में जहाँ तक जाता है उससे भी कहीं आगे आज वह समंदर में जा रहा है और उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक उम्मीद और कॉन्फिडेंस है कि आज वह ज़रूर सफल होगा। इसी उम्मीद के साथ अब वह समुद्र में जा चुका है और मछली पकड़ने के लिए जो अपना कांटा, जो अपनी नेट है उसने समुद्र में डाली हुई है और वह इंतज़ार कर रहा है कि उसकी जाली में, उसके जो कांटे में एक मछली फंसे। और वह थोड़ी ही देर होती है कांटा डाले, उसमें एक उसे एहसास होता है कि कुछ फंसा है और वह नेट खींचता है तो एक छोटी सी मछली उसके हाथ में आती है और वह सोचता है कि इसे वो दोपहर को बनाकर खाएगा। लेकिन इससे यह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज उसने कुछ अलग ही ठाना है और उसने सोचा है कि आज मैं बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा। तो वह थोड़े समुद्र के और थोड़े आगे जाता है और शाम तक वह बहुत ही आगे निकल जाता है। और लेकिन शाम तक उसके हाथ में फिर कोई भी मछली नहीं आती है। उसने नेट डाली हुई है और थोड़ी देर में, मतलब रात ही होने वाली होती है, तब वह वहाँ बैठा होता है और उसकी नेट, उसकी जो उसने जो कांटा डाला हुआ है वह थोड़ा हिलने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसमें कोई मछली फंसी है। और वह फिर से उस मतलब अपनी नेट को खींचने की प्रयास करता है, लेकिन वह खींची नहीं जाती है। यानी कि उसे एहसास होता है कि यह कोई छोटी मछली नहीं है, यह ज़रूर बहुत बड़ी मछली है और यह सच में बहुत बड़ी मछली होती है जो उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। और उसका नाम होता है मर्लिन। और यह मछली उसकी नाव की साइज़ से 3 गुना ज़्यादा लंबी थी। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मछली फंसने के बाद उसको ले जाना उतना ही मुश्किल था। लेकिन सेंट टियागो द ब्रेव मैन कभी हिम्मत नहीं हारता है और वह उस अपने जो कांटे को खींचने को प्रयास करता है, लेकिन वह खींचा नहीं जाता। और वो जो मर्लिन मछली है उसकी नाव को खींचती जा रही है, क्योंकि वो बहुत ही हैवी थी वेट में और ताकतवर भी थी। और यहाँ पर सेंट टियागो बेचारा 84 ईयर्स का वृद्ध इंसान, जिसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर एक तरह से जंग छिड़ी जाती है, एक फाइट, एक संघर्ष शुरू हो जाता है। यहाँ पर सेंट टियागो अपने मन में ही सोचने लगता है कि इतनी बड़ी मछली मेरे हाथ में आज इतने दिनों के बाद लगी है, तो मैं इसे मतलब अपने घर तक ले जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि आई एम द फिशर मैन, आई एम द मैन। मैं कोई मतलब आम फिशरमैन नहीं हूँ, आई एम द स्ट्रॉन्ग फिशरमैन। लेकिन ये सब वह सोचता भी है, लेकिन यहाँ पर वह अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। और वह अपने पुराने दिन जब वो पहलवान भी हुआ करता था और अच्छों को पंजों में लड़ा देता था, वो सीन भी याद करता है कि मैं कितना बड़ा पहलवान था। लेकिन आज मुझे मतलब वो कमज़ोर फील करता है कि इस मछली का, अगर वो पहले जितना मजबूत मतलब पहलवान होता तो इस मछली को आसानी से लेकर जाता। लेकिन आज उसके पास इतनी ताकत नहीं है और वो अपने आप को भरे समंदर के बीचों बीच रात में अकेला महसूस करता है
कि आज मैं अकेला हूँ, काश मेरे साथ और कोई होता तो इतनी बड़ी मतलब सफलता को मैं अपने घर तक ले जाता। लेकिन अब वह जो मछली है वो कूदने लगती है, उछलने लगती है और वह मतलब उस कांटे में से छूटने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर सेंटियागो भी उतनी ही मजबूताई से वो अपने नेट को खींचने को प्रयास करता है और मछली को पास लाने की कोशिश करता है। और लेकिन मछली भी इतनी ताकतवर होती है कि वो इतनी आसानी से आती नहीं है। वो ये दोनों के बीच खिंचावट, यहाँ से सेंटियागो खींचता है, वहाँ पे मछली जोर लगाती है, उछलती है, कूदती है। ऐसा तकरीबन 2-2.5 घंटे इन दोनों के बीच फाइट चलती है और इस 2-2.5 घंटे में सेंटियागो पूरी तरह से थक जाता है। उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाती है और आखिर में सेंटियागो जो अपने उसके पास एक हथियार होता है उससे वह उस मछली को घायल कर देता है। उसके ऊपर वह मतलब वाउंड करता है उसको और यहाँ पर वो उसमें सफल भी रहता है और जो मर्लिन नाम की मछली है उसको वो हथियार लगता है, पेट में जाकर लगता है और वह जो मर्लिन है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे वह मर चुकी है। और वह फिर सेंटियागो उसको नज़दीक लाता है, अपने नाव से बांध देता है और उसको घर तक ले जाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर इतना आसान यह काम नहीं था और जैसे उसने हथियार उस मर्लिन को मारा है तो उसमें से जो खून निकलता है वो पानी में, समंदर में बहुत जगह पे मतलब पानी पूरा लाल लाल खून वाला हो जाता है। तो इसकी जो खून की जो फ्रेगनेंस है, सुगंध है, उससे आसपास की भी जो भी मछलियाँ थी बड़ी बड़ी वो भी उसकी खुशबू से मतलब सूंघ के वहाँ तक आ जाती है और वह भी इस मर्लिन को खाने का प्रयास करती है। तो सेंटियागो भी देखता है कि बहुत सारी मछलियाँ आ चुकी है। तो सेंटियागो उन बाकी मछलियों को भी मारने के लिए काफ़ी संघर्ष, काफ़ी स्ट्रगल करता है और लेकिन वो काफ़ी मछलियों को मारने में सफल भी रहता है। लेकिन जब तक वो उसे मारता तब तक 80% ऑफ द मर्लिन वो बाकी मछलियाँ खा जाती है। और अब सेंटियागो उनसे लड़ता है 1-2 घंटे तो वो भी, उसकी एनर्जी भी बिल्कुल लो हो जाती है और वह फिर मतलब एकदम थका हुआ महसूस करता है और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बहुत सारे सिंबल्स इस नॉवेल में यूज़ किए हैं। यहाँ पर मर्लिन अपने जीवन का एक गोल है और सेंटियागो उस गोल को अचीव करने का प्रयास करता है, जैसे हम अपने जीवन में कोई गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। और बाकी सारी जो मछलियाँ थी वो हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें हैं जिससे हमें हमेशा लड़ना है। और यहाँ पर सेंटियागो 84 डेज तक एक भी मछली का शिकार नहीं कर पाता है, फिर भी वह 85th डे एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन में मतलब अपने मतलब सक्सेस को पाने के लिए निकलता है। तो हमारे जीवन में भी दोस्तों, हम कितनी भी बार चाहे फेल हो जाए, हमें भी सेंटियागो की तरह हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा अपने कार्य पे फोकस करना है विदाउट एनी लूजिंग एनी होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर सेंटियागो बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे फिर जो वो नाव और जो उसकी जो मर्लिन मछली है वो दोनों रात को धीरे धीरे फिर वो किनारे तक पहुंचती है। और वहाँ पर गांव में रात को सेंटियागो लौटा नहीं था तो बाकी सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ, क्यों नहीं आया। तो फिर सुबह जब देखते हैं ये नाव किनारे पर आके होती है और उसके साथ ये जो मर्लिन मछली है वो मतलब उसके साथ लगी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। तो गांव वाले उस बेहोश सेंटियागो को उसकी झोपड़ी में ले जाते हैं, उसे सुलाते हैं और उसे पानी देते हैं, पानी पिलाते हैं और कुछ खाने को भी देते हैं। फिर सेंटियागो जब होश में आता है, खाना पीना खाता है, फिर वह उठता है और वह कुछ भी बिना कुछ सोचे वह अपनी मतलब उसने जो मछली पकड़ी है उसका क्या हुआ उसको मतलब क्यूरियोसिटी, वह दौड़ कर बाहर जाता है और वह देखता है तो मतलब पूरा जो मर्लिन का जो है स्केलेटन, पूरा हाड़ पिंजर वहाँ पर पड़ा होता है और वो इतना बड़ा होता है कि आसपास के गांव वाले भी देखने आ जाते हैं कि इतनी बड़ी मछली सेंटियागो ने पकड़ी थी और वह सब मतलब उसकी तारीफ भी करने लगते हैं। तो सेंटियागो ये देख के, लेकिन सेंटियागो मतलब यह जो स्केलेटन देख के एक तरह से निराश हो जाता है कि इतने दिनों के बाद सफलता मिली, उसमें भी मतलब ऐसा हुआ। लेकिन सेंटियागो फिर वह स्केलेटन देख के वापस अपनी झोपड़ी में आता है, पानी वानी पीता है और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर मतलब सेंटियागो वापस जो नेट जो कांटा है मछली पकड़ने का वह उठाता है
और अपने शोल्डर पे डालता है और वह उसी उम्मीद, उसी जज्बे के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर से वह समंदर में निकल जाता है मछली पकड़ने के लिए। दोस्तों यही स्पिरिट, यही जज्बा हम इंसानों को भी चाहिए, क्योंकि एक आध बार निष्फल हो जाना और फिर फेलियर का सामना करना, फिर हथियार फेंक देना, कार्य छोड़ देना, मैदान छोड़कर भाग जाना, यह बड़े इंसान या सक्सेसफुल इंसान के लक्षण नहीं है। हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे बहुत सारी फेलियर्स और स्ट्रगल होता है। यहाँ पर सेंट यागो इतना बूढ़ा है और उसे 84 डेज तक उसे मछली नहीं मिली, फिर भी 85th डे वह जाता है और मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद एक मुश्किल से इतना बड़ा शिकार उसके हाथ में आता है और वह भी मतलब नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वह 86 डे उसी उम्मीद, उसी हौसले के साथ निकलता है। सो ये हमें सिखाता है सेंट यागो हाउ टू लिव द लाइफ एंड हाउ टू गेट द सक्सेस। और इस नॉवल में एक बहुत ही बेहतरीन एक सेंटेंस है, कोटेशन है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैनॉट बी डिफीटेड। मतलब जो इंसान है उसे तुम मार सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, फिजिकली उसका मर्डर कर सकते हो, लेकिन उसे तुम हरा नहीं सकते जब तक वह खुद अपने मन से हार स्वीकार न ले। और यहाँ पर सेंट यागो कभी हार नहीं स्वीकारता है, बड़े ही वो बूढ़ा हो गया हो, कमज़ोर हो गया हो, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी है, इसलिए अभी तक मतलब आज तक उसे कोई हरा नहीं सकता। तो हमारे साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। हम मतलब कितनी भी बार हार जाए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमें हमेशा एफर्ट्स में लगे रहना चाहिए और एक न एक दिन हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो यह अनस्टेमिंग वे यही मैसेज इस नॉवल से देते हैं। काफ़ी मज़ेदार नॉवल है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, और आशा रखता हूँ कि आपको ये नॉवल सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी यह पोस्ट, हमारी यह वीडियो, तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे के वीडियो भी हम ऐसे ही कुछ नए लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।